हम लोग अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालना चाहते हैं। हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। सबसे पहले y बराबर a sin थीटा इन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो a sin y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। साथ में इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है हम लोग को निकालना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैथमेटिक्स में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका होता है साइन थीटा का कॉफिशिएंट साथ में कॉस थीटा का कॉफिशिएंट, हम लोग दोनों का स्क्वायर करके रूट निकालते हैं। साइन थीटा का कॉफिशिएंट a है, इसका स्क्वायर, साथ में कॉस थीटा का कॉफिशिएंट b है, b का स्क्वायर। सिमिलरली y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें y का मिनिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह हम लोग को निकालना है y बराबर 3 sin थीटा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। 3 sin थीटा और 4 cos थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 3 और 4 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया रूट 25, रूट 25 का रूट हो गया 5। सिमिलरली इसका मिनिमम वैल्यू होगा, इसका आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसका नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू आ गया माइनस रूट अंडर 25 माइनस 5। तो y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू होगा माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग अब कुछ ग्राफ जो कि फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा कैसा।
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का हम लोग को ग्राफ स्केच करना सीखना है। तो y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है y बराबर mx प्लस c। जब भी y का पावर 1 हो साथ में x का पावर 1 हो, हम लोग उसको कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो सकता है यदि x और y को एक तरफ लाने पर दोनों के बीच में माइनस या प्लस का साइन आ जाए। हम लोग mx को यदि एक तरफ लेते हैं, इसका मतलब y माइनस mx बराबर c। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन होगा क्या, या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे y के ऊपर यदि पावर 1 हो, साथ में x के ऊपर यदि पावर 1 हो, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब पावर 1, दोनों टर्म को यदि हम लोग एक साइड लेते आएंगे और दोनों टर्म को एक साइड लाने के बाद y और x के बीच में माइनस या प्लस का साइन होगा, तब हम लोग इसको कहेंगे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ करके। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ में क्या होगा, y के ऊपर पावर 1 होगा, साथ में x के ऊपर पावर 1 होगा और दोनों के बीच में माइनस साइन है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x का जो कॉफिशिएंट है, हम लोग इस कॉफिशिएंट को स्लोप कहते हैं। यहाँ जो कॉफिशिएंट होगा x का, इसको स्लोप कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। साथ में c जो है ये y इंटरसेप्ट है, इसको हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो यहाँ x का जो कॉफिशिएंट है वो स्लोप कहलाता है, c जो है ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। हम लोग को अब देखना है कि स्लोप होता क्या है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मतलब क्या है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप हम लोग जानना चाहते हैं किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है। मान लिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन AB है, स्ट्रेट लाइन AB ये x एक्सिस को ये x एक्सिस को काट रहा है। ये x एक्सिस के इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन काट रहा है। हम लोग मान लिए कि ये P पॉइंट है, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को P पॉइंट पर काट रहा है। स्ट्रेट लाइन जो है ये x एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका राइट वाला पार्ट हो गया x का पॉजिटिव
डायरेक्शन, इसका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया x का नेगेटिव डायरेक्शन। हम लोग स्लोप डिफाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन का पहले इंक्लिनेशन निकालेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन निकालने के लिए x के पॉजिटिव डायरेक्शन से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल को निकालेंगे। हम लोग को करना क्या है, हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है। स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर काट रहा है। फिर देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पर काट रहा है, तो ये एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। इसका एंगल हो गया ये वाला थीटा। हम लोग को स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए हम लोग ये पहले थीटा मेजर कर लेंगे। थीटा मेजर करेंगे, थीटा निकालने के बाद tan थीटा निकाल लेंगे, और जब tan थीटा निकल जाएगा तो tan थीटा ही स्लोप कहलाता है। इसका मतलब स्लोप जो होगा, स्लोप लाइन AB का, लाइन AB का जो स्लोप होगा वो हो गया tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन AB हो गया tan थीटा। इसका मतलब स्लोप AB का जो हो गया ये tan थीटा हो गया। m बराबर इसका हो गया ये tan थीटा। स्लोप ऑफ AB लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। इसका मतलब लाइन AB का जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। हम लोग को लाइन AB का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है, सबसे पहले देखेंगे कि ये लाइन AB कहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है। ये P पॉइंट पर कट कर। फिर देखेंगे x का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है। इसका x के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना है, 45 डिग्री। यही 45 डिग्री लाइन का इंक्लिनेशन हो गया। तो लाइन का इंक्लिनेशन कितना हुआ, इंक्लिनेशन लाइन AB का इंक्लिनेशन कितना हुआ, इंक्लिनेशन AB का हो गया 40 थीटा। थीटा बराबर 45। तो सबसे पहले क्या करना है, इंक्लिनेशन निकाल लेना है। इसका मतलब ये लाइन AB जो है इसका इंक्लिनेशन कितना है, तो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा सी को हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। हम लोग को अब क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होगा, लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन AB। हम लोग को AB लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू, इसमें AB लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप tan थीटा बराबर, स्लोप होता है लाइन का tan थीटा, मतलब इंक्लिनेशन का tan थीटा स्लोप देता है। इसका वैल्यू हो जाएगा tan 45 डिग्री। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू आ गया +1। तो किसी भी लाइन का यदि हम लोग को इंक्लिनेशन निकालना है, किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे, और इंक्लिनेशन निकालने के लिए x के पॉजिटिव डायरेक्शन से
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा सी को हम लोग इंक्लिनेशन कहते हैं। फिर इंक्लिनेशन निकलने के बाद, थीटा निकलने के बाद हम लोग tan थीटा निकाल लेंगे, तो ये लाइन ए बी का स्लोप निकल जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन ए बी आ गया +1। इसका मतलब है स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, +1 मतलब 1। तो जब भी स्लोप निकालना हो तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हम लोग एंगल का tan थीटा निकालेंगे। हम लोग को लाइन CD का क्या करना है, इंक्लिनेशन निकालना है, साथ में लाइन CD का हम लोग को स्लोप निकालना है। CD लाइन x एक्सिस को P पॉइंट पर काट रहा है, हम लोग देखेंगे कि ये P पॉइंट पर काट रहा है, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है 135। तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, ये निकालिए 135। इसका मतलब लाइन AB का जो CD का जो इंक्लिनेशन हो गया, CD का इंक्लिनेशन हो गया 135 डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, 135 डिग्री का इंक्लिनेशन हो गया। अब हम लोग को स्लोप चाहिए, CD लाइन का स्लोप चाहिए, तो लाइन CD का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप होता है tan थीटा। इसका मतलब इंक्लिनेशन का tan थीटा स्लोप देगा, तो थीटा की जगह पर आप कितना रख देंगे, हम थीटा की जगह पर अब हम लोग 135 डिग्री रख देंगे, तो tan 135 डिग्री लाइन CD का स्लोप हो गया। CD लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री CD लाइन का स्लोप हो गया। हम लोग निकाल चुके हैं tan 135 का वैल्यू होता है -1। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू आ गया -1, तो CD लाइन का स्लोप हो गया -1। तो यहां से हम लोग को क्या पता चला, जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम है स्लोप पॉजिटिव है, जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है स्लोप नेगेटिव है, जब एंगल का वैल्यू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब स्लोप जो होगा 90 डिग्री से कम है तो स्लोप होगा पॉजिटिव। थीटा 90 डिग्री से कम, इसका मतलब स्लोप m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। थीटा 90 डिग्री से बड़ा, थीटा 90 डिग्री से बड़ा, थीटा 90 डिग्री से बड़ा, स्लोप होगा नेगेटिव। थीटा 90 डिग्री से बड़ा, स्लोप होगा नेगेटिव। जहां से हम लोग को पता चल गया यदि एक्यूट एंगल बनाता है, मतलब 90 से कम बनाता है, स्लोप पॉजिटिव होगा। 90 से ज्यादा एंगल बनाता है लाइन, स्लोप नेगेटिव होगा। तो एक्यूट एंगल के लिए स्लोप पॉजिटिव और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए स्लोप होगा नेगेटिव। तो हम लोग को अब ध्यान में रखना है कि जब भी इंक्लिनेशन 90 डिग्री से कम आए, इसका मतलब स्लोप जो होगा पॉजिटिव होगा, और यदि इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज्यादा आए तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको याद रखना है। तो जब भी एक्यूट एंगल हो, एक्यूट एंगल के लिए मतलब 90 से कम के लिए
स्लोप होगा पॉजिटिव और 90 से ज्यादा के लिए स्लोप होगा नेगेटिव, हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले इंक्लिनेशन चेक कर लेना है, कितना है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है 90 से कम है, 90 से कम है मतलब स्लोप होगा पॉजिटिव, और यदि 90 से ज्यादा है इसका मतलब है स्लोप होगा नेगेटिव। हम लोग को अब देखना है y इंटरसेप्ट। इसका मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि y एक्सिस को लाइन कहां काटता है। हम लोग देख रहे हैं y एक्सिस को लाइन यहां P पॉइंट पर काट रहा है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस काट रहा है। तो y एक्सिस पर ये कितना, ये y एक्सिस पे पॉजिटिव y एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन काट रहा है। सिमिलरली CD लाइन जो है ये y एक्सिस के नेगेटिव y एक्सिस को ये काट रहा है। तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जहां पर ये काट रहा है वहां से ओरिजिन का दूरी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यदि पॉजिटिव y एक्सिस पर काटेगा तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, यदि नेगेटिव y एक्सिस पर काटेगा तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। इसमें ये पॉजिटिव y एक्सिस पर काट रहा है इसलिए ये y इंटरसेप्ट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहां से ये y इंटरसेप्ट हो गया। इसका मतलब ऑरिजिन से P का दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं y इंटरसेप्ट। सिमिलरली ये y एक्सिस को CD लाइन जहां काट रहा है वहां से ओरिजिन का दूरी, इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये नेगेटिव y इंटरसेप्ट। मान लीजिए ये Q पॉइंट पर काटा, इसका मतलब है कि CD लाइन के लिए y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ AB लाइन के लिए y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा। CD लाइन के लिए ये जो y इंटरसेप्ट जिसको हम लोग सिंबल C से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू जो है ये नेगेटिव होगा और यहाँ जो है C का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जब भी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को यदि पॉजिटिव y एक्सिस के तरफ कट करेगा तो पॉजिटिव होगा इंटरसेप्ट। इसी तरह यदि स्ट्रेट लाइन यदि नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा तो y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। सेकंड में CD लाइन का y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। हम लोग को अब ग्राफ खींचना है y बराबर 3x प्लस 5 का ग्राफ खींचना है। सबसे पहले ये y बराबर mx प्लस c का फॉर्म है, साथ में y का पावर 1 है और x का पावर 1 है। यहाँ y का पावर 1 है और x का पावर 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है, इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। साथ में y इंटरसेप्ट भी इसका पॉजिटिव है। इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और साथ में y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। सबसे पहले जब भी हम लोग को ग्राफ खींचना होगा तो इसका दो तरीका है। जैसे 10th में हम लोग x का वैल्यू रख करके y का वैल्यू निकालते थे, सबसे पहला तरीका वो। दूसरा तरीका है कि हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट से भी
हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि 10th के मेथड से इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे, जो हम लोग 10th में देखे थे। लोग 10th में जो ग्राफ का बेसिक तरीका सीखे थे कि x का वैल्यू रखते जाओ, y का वैल्यू निकालते जाओ और सारे पॉइंट को मिला दो, ग्राफ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू निकालते जाएंगे। यहाँ x, ये y, हम लोग x का वैल्यू रख दिए, मान लिए -1 रख, सिर्फ 3 वैल्यू लेते हैं। हम लोग x का वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ -1 रखेंगे, कितना हो गया 3 × -1 -3, इसमें 5 ऐड करेंगे तो -3 + 5 हो गया 2। सिमिलरली x का वैल्यू 0 रखेंगे, इसमें यदि x का वैल्यू 0 रख दिए तो y बराबर हो गया 5, इसका आ गया x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y का वैल्यू हो गया 5। इसी तरह यदि x का वैल्यू 1 रख देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 8। इसमें x का वैल्यू यदि 1 रख देंगे तो 3 × 1 + 5, इसका मतलब 8 हो जाएगा। 3 × 1 + 5 8 हो जाएगा। हम लोग को अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका y डैश, इसका हो गया x डैश। इसका मतलब है -1 पर ग्राफ का हाइट 2 है। सिमिलरली 0 पर हाइट है इसका, 0 पर हाइट इसका 5 है। सिमिलरली 1 पर इसका हाइट इसका 8 है। हम लोग इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ग्राफ इसका 1 पर 8 है, 0 पर इसका 5 है और -1 पर इसका हाइट 2 है। इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx + c, y बराबर 3x + 5 का ग्राफ हो गया। ग्राफ आ गया y बराबर 3x + 5 का ये ग्राफ हो गया। तो ये तो बेसिक तरीका हो गया कि ग्राफ हम लोग को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। x का वैल्यू रखते जाएंगे, से y का वैल्यू निकालते जाएंगे और सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये y बराबर 3x + 5 का ये ग्राफ हो गया, y बराबर 3x + 5 का ये ग्राफ हो गया। हम लोग को सेकंड मेथड देखना है, स्लोप इंटरसेप्ट मेथड। स्लोप इंटरसेप्ट मेथड देखना है, मेथड सेकंड मेथड। सबसे पहले y बराबर mx + c के फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए, है यहाँ पर y बराबर 3x + 5।
उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि x का कोएफिशिएंट है कितना। यहाँ x का कोएफिशिएंट है 3 जो है ये पॉजिटिव है, साथ में 5 भी जो है पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को जब भी y बराबर mx प्लस c का ग्राफ खींचना हो, सबसे पहले चेक करना है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सबसे पहला काम देखना है कि इंटरसेप्ट यहाँ क्या है। इंटरसेप्ट यहाँ 5 है जो कि पॉजिटिव है। फिर हम लोग देखेंगे स्लोप क्या है। सबसे पहले देखना है कि y इंटरसेप्ट है क्या। y इंटरसेप्ट यदि पॉजिटिव है, फिर देखेंगे y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, फिर देखेंगे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सबसे पहले y इंटरसेप्ट अब हम लोग देखते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। का हो गया y डैश, इसका y डैश हो गया। ये है x डैश, दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लिए। हम लोग अब सबसे पहले देख रहे हैं कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कितना, इससे मतलब नहीं, पॉजिटिव है। हम लोग को रफ ग्राफ स्केच करना रहता है, सिर्फ हम लोग को देखना रहता है फिजिक्स में कि आखिर ग्राफ होगा कैसा। हम लोग को एग्जैक्ट ग्राफ से मतलब नहीं है, हम लोग को अप्रॉक्सीमेट ग्राफ से मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग को मतलब नहीं है कि ये 5 है, 4 है, 3 है, y इंटरसेप्ट क्या है, सिर्फ देखना है पॉजिटिव है। फिर देखना है स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो जब y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ को दो तरफ कट सकता है। सबसे पहला चीज है राइट हैंड साइड में कट कर सकता है। दूसरा जो है ग्राफ जो है y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में कट कर सकता है। तो ग्राफ जो है या तो y एक्सिस को राइट हैंड साइड में कट कर सकता है, राइट हैंड साइड में, या कट कर सकता है इसको लेफ्ट हैंड साइड में कट कर सकता है। हम लोग अब दूसरा स्टेप में देखेंगे स्लोप इसका पॉजिटिव है, मतलब एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि दोनों स्ट्रेट लाइन में कौन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 से कम बनाना है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से फर्स्ट वाला लाइन ये 90 से कम बनाना है, और सेकंड वाला लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 डिग्री से ज्यादा बना रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्राफ नहीं होगा, हम लोग को 90 से कम चाहिए और की स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्लिनेशन 90 से कम होगा। स्लोप नेगेटिव होता तो इंक्लिनेशन 90 से ज्यादा होता। तो हम लोग का ग्राफ कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट वाला ग्राफ होगा y बराबर 3x प्लस 5 का, या राइट वाला, इसका मतलब लेफ्ट वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है राइट वाले ग्राफ को हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो अब ये ग्राफ हम लोग को मिल गया, किसका ग्राफ मिल गया, ये हम लोग को ये ग्राफ मिल गया y बराबर 3x प्लस 5 का ग्राफ। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना हो तो सबसे पहले इंटरसेप्ट देखना है। हम लोग देख रहे हैं कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो या तो लेफ्ट के तरफ कट करेगा या राइट के तरफ कट करेगा। तो लेफ्ट के तरफ कट करेगा, तो क्या होगा, इसमें लेफ्ट के तरफ कट करेगा तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, और यदि राइट के तरफ भी कट करेगा तो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है।
ठीक है, तो ग्राफ या तो लेफ्ट के तरफ हो सकता है या राइट के तरफ हो सकता है, लेकिन लेंगे कौन सा? हम लोग अब देखेंगे सेकंड स्टेप में कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव। स्लोप यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि m का वैल्यू 3 है, तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप क्या है इसका? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? इसका y इंटरसेप्ट क्या है? इसका y इंटरसेप्ट इसमें पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव आया। स्लोप पॉजिटिव आया मतलब थीटा का वैल्यू 90 से कम वाला स्ट्रेट लाइन लेना है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन जो ये लेंगे इसका इंक्लिनेशन 90 से कम वाला लेंगे, ये 90 से ज्यादा वाला हम लोग नहीं लेंगे। तो सिंपल मेथड है ये। सबसे पहले इंटरसेप्ट देखें। इंटरसेप्ट देखने के बाद हम लोग दो ग्राफ स्केच होगा, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। उसके बाद देखेंगे कौन सा ग्राफ 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है और कौन सा ग्राफ 90 से कम बना रहा है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो 90 से कम वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे और जब स्लोप नेगेटिव होगा तो 90 से ज्यादा वाला ग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग अब दूसरा ग्राफ देखते हैं, y बराबर -3x + 5। इसका ग्राफ स्केच करना है। तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान जाना चाहिए y इंटरसेप्ट पर। इसमें y इंटरसेप्ट जो है ये पॉजिटिव है। फिर हमारा ध्यान जाना चाहिए स्लोप पर जाना चाहिए। स्लोप इसका जो है ये नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, साथ में स्लोप इसका क्या है? नेगेटिव है। y इंटरसेप्ट इसका ये पॉजिटिव है, स्लोप इसका नेगेटिव है। इसका मतलब y बराबर mx + c। c जो है c पॉजिटिव है और यहाँ m नेगेटिव है। हम लोग को सबसे पहले c पर ध्यान देना है कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगा? स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगा? स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। इसका मतलब है या तो ग्राफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में जा सकता है या ग्राफ y के पॉजिटिव को कट करता हुआ राइट हैंड साइड में जाएगा। तो यदि ग्राफ जो है यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये एंगल जो है 90 से कम बना रहा है, तो स्लोप हो गया पॉजिटिव। हम लोग के पास यहाँ स्लोप क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब है y एक्सिस के पॉजिटिव पर कट करता हुआ राइट हैंड साइड में जो ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसी का स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि ये x के पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बना रहा है। इसका एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो थीटा यहाँ जो है ये 90 से ज्यादा दिख रहा है। चलिए 90 से ज्यादा दिख रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। तो सिंपली y बराबर -3x + 5 का ग्राफ हम लोग खींच लेंगे। तो ये ग्राफ किसका हो गया? ये ग्राफ हो गया y बराबर इसका -3x + 5। देखो y बराबर 3x - 5। इसमें x का कोएफिशिएंट 3 है। इसका मतलब स्लोप जो है ये पॉजिटिव है।
साथ में ये c का वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, c नेगेटिव है और m पॉजिटिव है, c नेगेटिव है और m पॉजिटिव। हम लोग को ग्राफ खींचना है y बराबर 3x माइनस 5, y डैश x डैश। हम लोग को ग्राफ खींचना है y बराबर 3x माइनस 5 का ग्राफ खींचना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसमें y इंटरसेप्ट c का वैल्यू -5 है, नेगेटिव है, c का वैल्यू -5 है, नेगेटिव है। हम लोग क्या करेंगे, या तो ग्राफ जाएगा राइट हैंड साइड में या ग्राफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ग्राफ या तो राइट हैंड साइड में जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। हम लोग को अब सिलेक्ट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ ले कि राइट हैंड साइड वाला। इसके लिए देखना पड़ेगा स्लोप क्या है। स्लोप पॉजिटिव है, 3 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसमें स्लोप जो है ये पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 से कम होगा या ज्यादा होगा, थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा। तब हम लोग देखेंगे कौन 90 से कम बना रहा है। ये राइट हैंड साइड वाला 90 से कम बना रहा है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो 90 से ज्यादा बना रहा है। इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को हटा देंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को हटा देंगे, इसको हटा दिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को ग्राफ को हटा दिए, सिर्फ राइट हैंड वाला साइड वाला ग्राफ होगा। इसमें स्लोप पॉजिटिव है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो ग्राफ हो गया ये किसका ग्राफ हो गया, 90 से कम स्लोप। ये ग्राफ हो गया y बराबर 3x प्लस 5। हम लोग को इतना स्केच करने का जरूरत है नहीं, सीधे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में ही देख लेंगे। हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखेंगे और उसी में हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब है ग्राफ नीचे कट करता हुआ या तो राइट हैंड साइड जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे स्लोप क्या है। स्लोप देख रहे हैं पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 से, थीटा का वैल्यू 90 से क्या होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड वाला 90 से कम बना रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ 90 से ज्यादा बना रहा है। तो कौन सा ग्राफ सेलेक्ट करेंगे, हम लोग राइट हैंड साइड वाला ग्राफ सेलेक्ट करेंगे। तो y बराबर 3x प्लस 5 हो जाएगा। y बराबर 3x माइनस 5 का प्लस 5 नहीं -5 का ये ग्राफ हो गया। तो सिर्फ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इंटरसेप्ट क्या है। इंटरसेप्ट नेगेटिव तो नीचे कट करेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव तो ऊपर कट करेगा, तो नीचे कट करेगा तो राइट साइड लेफ्ट साइड दो तरफ ग्राफ जा सकता है। स्लोप यदि पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से थीटा का वैल्यू कम हो, तो राइट वाला ग्राफ हो जाएगा। हम लोग अब y बराबर -3x माइनस 5 का ग्राफ खींचना है। सबसे पहले देखिए कि स्लोप ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है,
साथ में स्लोप भी नेगेटिव है। इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब नीचे कट करेगा, तो नीचे कट करेगा तो ग्राफ दो साइड जा सकता है, या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 90 से कम बनाएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 90 से ज्यादा बनाएगा। तो यहां पर स्लोप नेगेटिव है, मतलब 90 से ज्यादा है। तो ग्राफ किस साइड जाएगा? ग्राफ किस साइड जाएगा? तो ग्राफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग जो ग्राफ स्केच करेंगे वो किस साइड होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये किसका ग्राफ हो गया? y बराबर -3x-5 का ग्राफ हो गया। सबसे पहले इंटरसेप्ट देख लेना है। जब भी ग्राफ खींचना हो तो इंटरसेप्ट देखें, नेगेटिव नीचे कट किया, स्लोप नेगेटिव 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 90 से ये ज्यादा यहाँ एंगल बना रहा है। यदि राइट हैंड साइड जाता तो 90 से ये कम बनाता। तो हम लोग को क्या चाहिए? 90 से ज्यादा।